क्या पढ़ना है, पेपर पढ़ना है थर्ड। पेपर आपका थर्ड का क्या नाम है, पाइथन। इसका मॉड्यूल क्या हो जाएगा, M3 R5 हो जाएगा। आपको इसमें डालना है पहला चैप्टर। चैप्टर का नेम इसमें क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। देखो पाइथन होता क्या है। पाइथन, देखो पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, पाइथन के डेवलपर कौन है, पहला बेसिक जान लीजिए। गाइडो वैन रॉसम। गाइडो वैन जो आपके रॉसम थे, ये क्या थे, प्रोग्रामर थे। ठीक, पाइथन लैंग्वेज को 20 फरवरी 1991 में इसको रिलीज किया गया था। देखो इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, क्योंकि आपके जो गाइडो वॉन रॉसम थे, ये क्या देखते हैं, कॉमेडी सीरीज देख रहे थे। उस कॉमेडी सीरीज का नाम क्या था, पाइथन मॉन्टी पाइथन सीरीज का नाम दिया गया है मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इसी सीरीज को देखते हुए जो गाइडो वॉन रॉसम थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रखा था, पाइथन रखा था। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 1 में आपको हेडिंग डालनी है द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। हेडिंग डालिए द बेसिक मॉडल of computation। लिखिएगा इसमें बेसिक मॉडल, सॉरी कैलकुलेशन मीन्स, लिखिए कैलकुलेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल or other high speed data processing, other high speed data processing device or system, full stop, which perform logical, arithmetical, arithmetical and memory function, अब देखिए इसमें आपने हेडिंग क्या लिखा था, द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेशन मीन्स, यानी कैलकुलेशन अर्थ क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पे आपको क्या देना होता है, इनपुट देना होता है। और इनपुट हम किसकी हेल्प से देते हैं, विद द हेल्प ऑफ से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब डिवाइस की हेल्प से आप क्या देते हो, इनपुट देते हो। इनपुट देने के बाद में मशीन क्या करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, देन हमें आउटपुट मिलता है। आपका जो आउटपुट होता है वो कहां सेव होता है, आपकी मेमोरी में सेव होता है। कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार की होती है मेमोरी, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पेपर में। एक तो आपकी होती थी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कौन सी होती थी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है कि आपके प्रोग्राम को रन कराने में हेल्प करती है। सेकेंडरी क्या करती है कि आपका जो आउटपुट होता है, जो अपनी फाइल को सेव करते हो, वो किसके अंदर सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। जैसे इसमें कितने पार्ट होते हैं प्राइमरी के, दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। सेकेंडरी कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले आपका होता है सीडी, दूसरा होता है डीवीडी, तीसरा होता है आपका पीडी।
अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक, तो इसके थोड़ा वो बनाइए इसका स्ट्रक्चर बेसिक मॉडल का कैसे आपको बनाना है। पहले इसको लिख लीजिए। स्ट्रक्चर बनाइए बेसिक मॉडल का। सबसे पहले आपको लिखना है एमयू। एमयू का फुल फॉर्म लिखे मेमोरी यूनिट सेकंड लिखे सीयू। सीयू का फुल फॉर्म लिखे कंट्रोल यूनिट। थर्ड लिखे एएलयू। इसका फुल फॉर्म लिखे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर उसके बाद बनाइए ब्लॉक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। इसके अंदर लिखिएगा ब्लॉक के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एग्जांपल इसके अंदर लिखिएगा सेकेंडरी के मैग्नेटिक टेप कॉमा सीडी कॉमा मैग्नेटिक डिस्क etc। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनका लिखिएगा। इस साइड लिखे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इधर लिखिएगा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इसका एरो बनाइएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। नंबर 1 पे लिखिएगा सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस एग्जाम्पल लिखिएगा इसका मॉनिटर। सेकंड में लिखिए हार्ड कॉपी डिवाइसेस। इसका एग्जांपल लिखिए हार्ड कॉपी का प्रिंटर कॉमा प्लॉटर। ये सब डिवाइस आपने पढ़ी है, इनपुट और आउटपुट पढ़ा हुआ है आप सबने। इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे। एग्जांपल लिखिएगा कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा लाइट पेन कॉमा जॉयस्टिक एटसेट्रा। इन्हीं की हेल्प से आप क्या करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में आप इनपुट देते हो। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
नेक्स्ट डालिएगा हेडिंग सी में है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स लिखिए एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम्स इज अ स्टेप बाय स्टेप, अंडरलाइन करिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, full stop, which define a set of instruction to be executed, फुल स्टॉप। अब देखो एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें आपने क्या लिखा है कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हिच डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी एल्गोरिदम क्या करता है कि अपने आउटपुट को सॉल्व करने के लिए आप उसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट क्या है हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नेक्स्ट इसी की हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। पहले इसकी विशेषता लिखिएगा, इट इज नो मोर प्रोग्राम कोड, इट इज नो मोर program code that create the complexity, to read and write, अंडरलाइन करिएगा, read and write the program anymore, the program anymore। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब, आपने इसमें क्या लिखा है कि इट इज नो मोर प्रोग्राम कोड दैट क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी टू रीड एंड राइट द प्रोग्राम एनीमोर। यानी पाइथन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्राम कोड नहीं होता, जिससे यूजर क्या करता है इसको आसानी से रीड एंड राइट, यानी इसको रीड कर सकता है, उसको राइट भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसकी विशेषता क्या है, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सेकंड लिखिए, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और सिंटैक्स रिक्वायर्ड, सिंटैक्स रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप। यानी इसमें क्या है कि सिंटैक्स फॉर्मेट या सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर सिंटैक्स की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट डालिए हेडिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, जिसको जहां पर डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। फ्लो चार्ट लिखिए, फ्लो चार्ट में अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप
a type of diagram that represent represent a workflow or process. अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है कि फ्लो चार्ट भी एक प्रकार का क्या होता है, डायग्राम होता है, जो आप किसी प्रोसेस को फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कर सकते हो। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग, इसका एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, if you want to format of algorithm to check if a algorithm to pass check if a student अब इसमें क्या चेक करना है कि आपको ये चेक करना है कि जो स्टूडेंट है वो पास या फिर फेल, उसको क्या करना है, एल्गोरिथम में क्या करना है, उसको आपको चेक करना है। कैसे आप चेक करेंगे बताइए? अभी आपने पढ़ा हुआ है कैसे चेक करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर आपको किसी भी आउटपुट को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेप 1 में लिखिए स्टार्ट। स्टेप 1 में आपको लिखना है स्टार्ट। स्टेप 2 में लिखिए डिक्लेयर टू वेरिएबल्स x, y। थर्ड लिखिए स्टेप 3 स्टोर द मार्क्स obtained by the student in X। स्टूडेंट इन X। अगला लिखिए स्टेप 4 स्टोर द मिनिमम पासिंग स्कोर इन Y। स्टेप 5 में लिखिए चेक इफ X इज greater than or equal to y। अब देखो आपने सबसे पहले इसमें क्या लिखा है एल्गोरिथम में,
स्टेप 1 में आपने यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो। स्टेप 2 में आपने लिखा हुआ है डिक्लेयर टू वेरिएबल। इसमें क्या किया गया है, दो वेरिएबल क्या गया वहां पे डिक्लेयर किया गया। एक आपका है x और सेकंड है आपका y। यहाँ पे आपके क्या है, ये दो वेरिएबल है। अगला इसमें आपने क्या लिखा है स्टेप 3 में, स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन x। यानी जो आपका छात्र है या स्टूडेंट है, उसने जो मार्क्स ऑब्टेन यानी प्राप्त किए हैं वो किसके अंदर है, तो x के अंदर है। अगला आपने पॉइंट क्या लिखा है स्टेप 4 में, स्टोर द मिनिमम पासिंग स्कोर इन y। यानी मिनिमम आपने पासिंग इसमें रखा है, किसमें स्टोर किया है, तो y के अंदर किया हुआ है। फिर आपने दिया है स्टेप 5 में लिखा हुआ है चेक इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्या आपका x y से बड़ा है या फिर बराबर है। अगला आपको क्या देना है, स्टेप 6 में स्टॉप। स्टेप 6 में आपको लिखना है स्टॉप, फुल स्टॉप। पॉइंट सभी को समझ में आया कि पॉइंट क्या मतलब है, कहां किसका क्यों यूज हो रहा है। अगला देखिए इसका एल्गोरिथम राइट लिखे अपना एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू एल्गोरिथम अगला एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर। दो नंबर का एडिशन करना किसके थ्रू, एल्गोरिथम के जरिए। आपको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में लिखिए स्टार्ट। स्टेप 2 में लिखिए डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल a comma b एंड सम। स्टेप 3 आपको लिखना है रीड a comma b। स्टेप 4 में आपको लिखना है ऐड a एंड b, assign the result to sum। इसी में लिखिएगा सम ग्रेटर देन a प्लस b। स्टेप 5 में लिखे डिस्प्ले सम स्टेप 6 में लिखिएगा इंड। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 1 में लिखा आपने यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है। सेकंड में आपने क्या लिखा है कि डिक्लेयर वेरिएबल a कॉमा b एंड सम। यानी आपको क्या करना है, कोई तीन वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। पहला आपने क्या दिया है, a दिया है, दूसरा आपका क्या है b है एंड तीसरा क्या है सम। फिर आपने स्टेप 3 में क्या लिखा है कि रीड a एंड b आपने दे दिया है। स्टेप 4 में लिखा है कि ऐड a एंड b, असाइन द रिजल्ट टू सम। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने a में कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, b में कितना दिया है, 10 दिया है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो किसके अंदर आएगा, तो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर अगला आपने यहाँ पे लिखा है स्टेप 5 के अंदर डिस्प्ले द सम, यानी जो आपका टोटल होकर आए उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, डिस्प्ले कराना है। फिर लास्ट में आपको क्या देना है, स्टेप 6 में वहां पे इंट दे देना है। अगर इसको हम समझें स्टैटिक के थ्रू या डायनेमिक के थ्रू, तो देखिएगा दो नंबर का वहां पे एडिशन करना है।
तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए क्या लिखा है, ये वेरिएबल है, a इज इक्वल टू 5, यानी 5 क्या है, इस a की वैल्यू है। आपका a यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैर यानी वेरिएबल होगा, 5 उसकी क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी। दूसरा आपने लिया है यहाँ पे वेरिएबल जिसका नाम है b, b इज इक्वल टू यहाँ पे आपने दे दिया है 20 दे दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का एडिशन करना है, और किसके अंदर दिखाएगा, तो सम के अंदर दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे लेना है वेरिएबल जिसका नाम है सम इज इक्वल टू a प्लस बी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में इनका वहां पे कहाँ पे आएगा टोटल, तो सम के अंदर आएगा। अब मैसेज क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, प्रिंट का। जैसे अभी आप जावा पढ़ के आए हो कि अगर आपको मैसेज को डिस्प्ले करना हो तो हम किसका यूज करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते थे। सेम एज इट इज अगर आपको पाइथन में अपने मैसेज को डिस्प्ले कराना है, रन कराना है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो किसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे किसको करना है, सम को करना है। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ए के अंदर हमें इनपुट करना है 5, बी में कितना करना है 20 करना। जैसे एंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे आपका रिजल्ट किसमें कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया दो नंबर का कैसे किया जाएगा एडिशन। नेक्स्ट चलेगा हेडिंग स्यूडो कोड। लिखिएगा, हेडिंग लिखिए pseudo code। लिखिए इसमें we can say that pseudo code is a simple way of writing programming code in English। पहली हेडिंग के अंदर डालिए ऑपरेटर। स्यूडो कोड क्या होता है कि स्यूडो कोड आपका जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कोड को लिखने का एक आपका वहां पे इजी तरीका होता है। इसमें लिखिए ऑपरेटर में मोस्टली अर्थमेटिक, कौन कौन से आते हैं बताओ, पढ़ चुके हो, मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी डिवाइड।
and relational ऑपरेटर, इसमें आपका आता है इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन एटसेट्रा आर यूज्ड। यानी अर्थमेटिक आपका जो ऑपरेटर उसमें कौन कौन से यूज होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। सेकंड जो आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसमें कौन कौन से आते हैं, इक्वल आता है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। इन सभी को यूज किया जाता है पाइथन में। अगला लिखिएगा लूपिंग। लूपिंग में लिखिए द लूपिंग or repetition of a statement is shown by for comma while, by for comma while। अब देखिए लूपिंग क्या होता है कि अगर किसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, रिपीट करना है या उसको दोहराना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं। और पाइथन लैंग्वेज जो आपकी है दो लूप को सपोर्ट करती है, एक आपका लूप है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। इन्हीं दो लूपों का आपको क्या करता है, यूज किया जाता है किसमें, पाइथन लैंग्वेज में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन किस लूप को सपोर्ट नहीं करता है, उसमें ऑप्शन दिया था, पहले नंबर पे था फॉर, सेकंड पे था व्हाइल, थर्ड पे था डू व्हाइल, फोर्थ पे दिया था नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को आपका पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ इसमें दो ही लूप होते हैं, इसका नाम है फॉर एंड व्हाइल लूप। अगली हेडिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेडिंग डालिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज full stop, which is used to design and write the computer program फुल स्टॉप। अब देखो इसमें आपने क्या लिखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फिर आपने लिखा हुआ है कि विच इज यूज्ड टू डिजाइन एंड राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जिसका यूज कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इसका यूज इसका करते हैं। तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देयर आर 3 टाइप्स। नई लाइन से लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 प्रकार की होती हैं। पहले लिखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ये 3 प्रकार की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जब आपका पाइथन का वाइवा होगा तो उसमें पूछता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की है, तो क्या आपको क्या बताना है? देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है मशीन लैंग्वेज।